उनकी फौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फॉरेन जो ट्रिप्स है उसको छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं, वो भर्ती किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसी अशराफिया के कई लोग उस कतार में भी खड़े हों जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर कर रख दिए। अब लाहौर में जो हमारी अशराफियां हैं, जेब में पैसे लिए महंगी ब्रांडेड जो कॉफी है वो खरीदने के इंतजार में बड़े सब्र से कितार बनाए नजर आई। अब दूसरी जानिब वो कितारें भी आपको याद होंगी जिसमें माएं बहनें सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रहीं। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बंट गया? क्या इस मुल्क में यही दो तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? क्या ये जो तबकाती फर्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की की जमानत होती है? इस पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, चेयरमैन FBR और माहिर माशियात शब्बर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शब्बर जैदी साहब, पहले जरा ये कितारों में बटे हुए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है जिसका अक्स हमें इन तस्वीर में नजर आया? देखिए, असल पाकिस्तान यही है और ये एक बात आप दिमाग से निकाल दें, पाकिस्तान हमेशा से यही है। ये अभी नहीं बनी है कतारें। पाकिस्तान में कभी ये कतारें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में हमेशा क्लास सिस्टम रहा है, पाकिस्तान की बुनियादों में ये क्लास सिस्टम रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद मजहब के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम पर और इंडिया से दुश्मनी के नाम पर इस क्लास सिस्टम को मजबूत किया गया है। और पाकिस्तान में एक बहुत तरीके से, बहुत सोचे समझे तरीके से वो लोग जो इकोनॉमिक इक्विटी की बात करते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं, उनको शाही किले के कैदखाने में टॉर्चर से मार दिया गया है। तो अब अगर आपको ये हसन नासिर शहीद जो थे वो इसी में शहीद हुए थे, अब अगर आपको ये भुगतना पड़ रहा है तो हम तो इसका इंतजार कर रहे थे। अब वो दिन आ गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर शब्बर साहब, गरीब आदमी को कहां देख रहे हैं आप? गरीब आदमी, देखिए मेरी बात सुने, गरीब आदमी मुल्क में, इस माशरे में हमेशा से गरीब है और अभी पाकिस्तान में वो पोजीशन नहीं आई कि कोई आदमी भूखा मर रहा है। और आप ये देखेंगी कि जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ती जाएगी, ये सैलानी और छिपा और ये चीजें बढ़ती जाएंगी और इनको फंडिंग मिलती जाएगी उन लोगों की तरफ से। मैं आज आपको बड़ी स्ट्रेंज बात बता रहा हूँ, ये फंडिंग उन लोगों की तरफ से मिलेगी जो हराम की कमाई कर खा रहे हैं। ये सैलानी, छिपा और ये सारे, इनको डोनेशन कौन देता है? आपने कभी गौर किया है? इनको डोनेशन कौन लोग देते हैं? ये वो लोग देते हैं जो टैक्स नहीं देते। तो पाकिस्तान में एक मईशत का पैरेलल निजाम खड़ा हो रहा है और ये स्टेट के अगेंस्ट स्टेट खड़ी हो रही है। तो पाकिस्तान में अवाम को रोटी अब स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पा रही, अब छिपा और सैलानी रोटी प्रोवाइड करेंगे। ये हो रहा है ना। आप आज जाएं, मुझे बताया गया है कि जो क्लिफ्टन में सैलानी का सेंटर है उसके करीब ही PSO का ऑफिस है। तो PSO के जो लोअर ग्रेड के आदमी हैं उनको सैलानी की लाइन में देखा गया है, तो इसका मतलब है वो लाइन में लग गए। मगर मुझसे मेरा सवाल ये है कि इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग डोनेशन दे रहे हैं, कभी आप उनसे पूछा कि वो ये कौन लोग हैं? क्या ये टैक्स देके आए हैं? ये पैसा कहाँ से आया? शब्बर जैदी साहब, ये जो इसहाक डार साहब हैं, ये पहले आपको याद होगा बड़ा आगे बढ़ के जो IMF की शराइत हैं उन पर अब अमल दरामद कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा बड़ी आंखें दिखा रहे थे उनको, लेकिन अब अमल दरामद भी वही करवा रहे हैं। महंगाई का बोझ अवाम पर पड़ेगा तो फिर जिम्मेदार कौन है? किससे सवाल करे बेचारी अवाम? देखिए, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डार साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, मैं भी हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और मैंने हमेशा ये कहा कि इनके बस का काम नहीं है। वो एक डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक्स चलाने के आदी है। जब पैसे सऊदी अरब से आया जाया करते थे, चीजें आ जाया करती थी, फॉरेन करेंसी अकाउंट चलते थे। ये बेचारे 5 साल के बाद आए हैं, पॉलिटिकल कंसिलिएशन पर आए हैं, तो आप इनके साथ टाइम जाया नहीं करें, आप उनको मेरे से रेफर नहीं करें, क्योंकि मैं इनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता इन मामलात में। ठीक है। अच्छा, ये जो भी ये फिच रेटिंग एजेंसी है, इसने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म करेंसी है डिफॉल्ट रेटिंग मनफी कर दी है, तो क्या डार साहब, मोडीज या जो S&P और ये जो IMF की तरह इन्हें भी आंखें दिखाने की पोजीशन में आपको नजर आते हैं?
देखिए, आंखें दिखाने की पोजीशन में क्या नजर आते हैं, ये तो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है, आंखें क्या दिखाएंगे। बात ये है कि ये जो फिच ने आपकी रेटिंग लो की है, ये इसलिए लो की है कि आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप अपने इंपोर्ट का बिल कम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिंच वाले जो हैं, आज पता नहीं, आपने मेरा एक आर्टिकल मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा है, आफ्टर द न्यू ट्रेंच, तो पाकिस्तान तो आईएमएफ की ट्रांच के बाद भी डिफॉल्ट में जाएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। वो ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं, वो इजिप्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ आज तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शायद कभी को पहुँच भी नहीं सकता। वो ब्रुनाई में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो मलेशिया में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और मिडल ईस्ट जीसीसी तो नरेंद्र मोदी ने वैसे कंकर कर ली है, बात मानने वाली जो है वो मानना पड़ेगी। ब्रुनाई जो है, जहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म थे, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं जो कि बड़ी पहली दफ़ा सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे कि नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनाई दारुस्सलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनाई के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में तरक्की कर पा रहा है। और एक ये आप समझ, बड़ा लंबा चौड़ा एक MOU भी साइन हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नरेंद्र मोदी इस लेवल तक या इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने दे हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस विद ब्रुनाई, कि वो अपनी इसरो जो है उसकी मतलब साइंटिफिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक कोऑपरेशन। एंड अभी जो नेक्स्ट चीज़ नरेंद्र मोदी चाहते हैं ब्रुनाई से, वो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन है। जो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स बाहर आई हैं, उनमें ब्रुनाई इज़ वेरी कॉन्शियस। मैं आपको बात बताऊं, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ब्रुनाई बड़ा कॉन्शियस है, और वो ब्रुनाई इसलिए कॉन्शियस है कि ब्रुनाई डजंट वांट टू, आई थिंक, अनॉय चाइना एज वेल। लेकिन जो स्टेटमेंट ये उन्होंने कहा जी कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट एंड अनइम्पेंडेड लॉ कॉमर्स और ये ट्रेड शेड में होनी चाहिए, जो लॉ ऑफ सी है उसकी बात मानी जानी चाहिए, लॉ ऑफ सी की। दिस इज़ व्हाट ही सेड। मैं बड़ा इस पे जिसे कहते हैं ना, मैं बड़ा हैरान हुआ कि लॉ ऑफ सी की बात कर रहे हैं, और